अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कल जो लेक्चर हमने दिया था पार्ट 1 था इस हीम कैटाबॉलिज्म का या बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म का, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था कि इसमें जो ये आरबीसी होती है हमारे रेड ब्लड सेल, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो ये जो ओल्ड आरबीसी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन हो जाता है हमारे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, जिसमें हमारा लिवर, हमारी सुप्लीन और बोन मैरो मेनली आते हैं। उधर मैक्रोफेजेस होते हैं, रेजिडेंट सेल्स होते हैं, जो हमने कल वाले लेक्चर जिसे नहीं देखा होगा वो देखेगा पार्ट 1 लेक्चर 1। एंड यू विल फाइंड दैट द सेल रिस्पॉन्सिबल मेनली इज द मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज के अंदर ये आरबीसी जाती है, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन हो जाता है एंजाइम्स के थ्रू, और वहां से इस आरबीसी के अंदर, चूंकि हमें जो पता है रेड ब्लड सेल, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। उसी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो जाता है, और हीमोग्लोबिन दो से बना होता है, दो पार्ट्स होते हैं, हीम पिगमेंट पार्ट और ग्लोबिन, ठीक है। तो जो ग्लोबिन होता है वो वापस अमीनो एसिड्स में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और अमीनो एसिड पूल में वापस चला जाता है, रिसाइकल हो जाता है। और जो हीम है इसका फिर मेटाबॉलिज्म हो जाता है, ठीक है। इसका भी यहाँ पे हमने कल बोला था, हीम ऑक्सीजनेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ये थोड़ा क्विक गैप है कल वाले लेक्चर का। तो यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे फिर बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें बनते हैं, एक तो फेरस आयन, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, ओनली एंडोजेनस रिएक्शन वेयर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, एंड बिलिवर्डिन, ठीक है, बिलिवर्डिन। तो फिर बिलिवर्डिन पे और एक एंजाइम बिलिवर्डिन रिडक्टेज एक्ट करता है और इसको अल्टीमेटली कन्वर्ट करता है किसमें, बिलिरुबिन। यहां तक हम कल पहुंचे थे, बिलिरुबिन तक, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, अब ये जो बिलिरुबिन यहां पे हमने बोला था, तो यहां पे ये बिलिरुबिन जो है, ये जो बना है, इसका, इस बिलिरुबिन का यहां पे फिर से इसका एक मेटाबॉलिज्म होने जा रहा है लिवर में। लेकिन इससे पहले एक बात जरूरी याद रखिए, ये जो बिलिरुबिन यहां पे बना, ये यूसीबी हम लिखेंगे, यूसीबी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है। क्या है, अनकंजुगेटेड और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। आई डी लिखूंगा मैं यहां पे, ठीक है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन या आई बिली इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है। ये जो आरबीसी है यहाँ पे अगर देखेंगे, ये मैंने ऐसे क्यों बनाई, यहाँ पे ये इसको बाइकनकेव बोलते हैं। ये बाइकनकेव शेप होती है आरबीसी की, इसलिए होती है ताकि जो हमारी कैपिलरीज होते हैं तो उनमें वो बहुत थिन होती है, उनका डायमीटर बहुत कम होता है, उधर से ये एमोबॉइड लाइक मोशन दिखा रही है, ठीक है, जिसको हम डायपिडीसिस बोलते हैं। वो इसी वजह से, इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि वरना ये लार्ज बहुत बड़ी सेल बन जाती, इसलिए इसका ये बाइकनकेव शेप है यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट भी साथ नहीं बोलेंगे। तो अब ये जो बिलिरुबिन है, इससे बन गया पहले बिलिवर्डिन, ठीक है, अब बन गया बिलिरुबिन, ठीक है। तो बिलिरुबिन है, ये येलो कलर कंपाउंड है। क्या है, येलो कलर कंपाउंड, ठीक है। दिस इज येलो कलर, आई एम सॉरी, थोड़ा मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। येलो कलर्ड कंपाउंड। बिलिवर्डिन जो है ये है ग्रीन कलर कंपाउंड, ये हमने कल तक पढ़ा था। अब ये बन गया क्या, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये बिलिरुबिन चूंकि अब यहां से बना अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, लेकिन ये टॉक्सिक होता है, जैसे हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा, और ये नॉट सॉल्युबल इन वाटर इनसॉल्युबल, हाँ, वाटर इनसॉल्युबल एंड इज टॉक्सिक। ये टॉक्सिक होता है, एक तो ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, दूसरा ये टॉक्सिक होता है, हमारी सेल्स के लिए टॉक्सिक होता है, इसको बाहर निकालना ही निकालना है हमारी बॉडी से। लेकिन ये जो बिलिरुबिन है ये ब्लड में आया, तो ये हमारे ब्लड में, ये फिर ट्रांसपोर्ट जब हो जाता है ब्लड में, जब आता है तो ये वहां पे
एल्बुमिन के साथ बाइंड हो जाता है। हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, उसको बोलते हैं एल्बुमिन, ठीक है। अब ये जो यहां से ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, यहां पे याद रखें, ये यहां पे बिलिरुबिन क्या हम लिखेंगे अनकंजुगेटेड या लिखेंगे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, चलो यूसीबी लिखेंगे, यूसीबी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन। अब इसके साथ किसके साथ ये बाइंड हो जाता है, हमारे खून में क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन होता है एल्बुमिन, क्या होता है एल्बुमिन, देयर इज अ प्रोटीन एल्बुमिन एंड विद एल्बुमिन दिस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन फॉर्म्स एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स, एल्बुमिन एएलबी एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स। चलिए तो अब ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एल्बुमिन के साथ मिलके जुड़ के बनाता है एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स, एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए अब ये जो एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स बना, जहां पे इसके दो बाइंडिंग साइट्स होते हैं, किसके, इसी में टू बाइंडिंग साइट्स। एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स अब बना, बिलिरुबिन आया अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये अब जुड़ गया किसके साथ, हमारे खून में प्लाज्मा प्रोटीन है, उसको बोलते हैं हम एल्बुमिन। एल्बुमिन के साथ इट बाइंड्स एंड फॉर्म्स एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स एंड दिस एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स हैज कंटेन्स टू बाइंडिंग साइट्स, वन इज कॉल्ड द हाई एफिनिटी बाइंडिंग साइट, हाई एफिनिटी बाइंडिंग साइट, और दूसरा जो है लो एफिनिटी बाइंडिंग साइट। एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स बना, इसके दो साइट्स होते हैं, एक तो होता है हाई एफिनिटी बाइंडिंग साइट और लो एफिनिटी बाइंडिंग साइट, ठीक है। हाई एफिनिटी बाइंडिंग साइट एंड लो एफिनिटी बाइंडिंग साइट, लेकिन जो हाई एफिनिटी बाइंडिंग साइट है इसके साथ बिलिरुबिन 25 मिलीग्राम, लगभग 25 मिलीग्राम, कितना 25 mg मिलीग्राम बाइंड होता है। और लो एफिनिटी बाइंडिंग साइट जो होती है इसके साथ रिमेनिंग पार्ट जो है बिलिरुबिन का, वो इसके साथ होता है बाइंड, किसके साथ, लो एफिनिटी बाइंडिंग साइट के साथ, जो है एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो हाई एफिनिटी बाइंडिंग साइट है इसके साथ 25 मिलीग्राम है, ठीक है, लेकिन इसके साथ ज्यादा है, किसके साथ, लो एफिनिटी बाइंडिंग साइट के साथ। तो ये जो रिमेनिंग बिलिरुबिन इसके साथ है ये इजीली डिटैच होता है, ठीक है, ये लूजली बाउंड होता है इसके साथ, इजीली डिटैचेबल, इजीली डिटैचेबल। व्हाट डज दैट मीन, कि ये जो रिमेनिंग बिलिरुबिन 75 मिलीग्राम लगभग होता है, ये इसकी जो एफिनिटी कम है इसके साथ, और ये लूजली बाउंड होता है इसके साथ, मतलब पूरा बंद करके नहीं होता है, ये आराम से निकल जाता है इससे, इस कॉम्प्लेक्स से, और जाता है किसमें, टिश्यूज में, कॉल्ड पैथोलॉजीज, हाँ, पैथोलॉजिकल कंडीशंस में, पैथोलॉजिकल कंडीशंस में ये आता है टिश्यूज में, किसमें, ये जो जैसे आप किसी को हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है, उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि स्किन में एक तरह सा जॉन्डिस जिसको हम बोलते हैं, येलो कलर जो हमारे सिक्लोरा है आई का, उसमें बिलिरुबिन के मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है, और वहां पे बिलिरुबिन बैठ जाता है, तो वहां पे एक ह्यूश येलो कलर ह्यूश कलर देता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं जॉन्डिस, ठीक है। तो यही है कि इजीली डिटैचेबल हो जाता है ये वाला जो लो एफिनिटी बाइंडिंग साइट के साथ बिलिरुबिन होता है, और ये टिश्यूज में पैथोलॉजिकल कंडीशंस में आता है, ठीक है। चलिए अब ये है एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म होना है, ब्रेकडाउन होना है, किसमें, लिवर में। अब यहां पे जो एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स बना ये जाएगा अब लिवर में,
क्योंकि हमें पता है कि वी नो दैट आवर लिवर कंटेन्स हेपेटोसाइट्स, आवर लिवर इज मेड अप ऑफ द सेल्स नोन एज हेपेटोसाइट्स। ठीक है, तो अब है बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, अब है बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहां पे जो एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स बना, इसको सब इरेज करेंगे यहां पे। यहां पे एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स, अब इसका मेटाबॉलिज्म होगा किसमें? लिवर में। यहां पे लिखेंगे हम बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म जो है इसके 3 स्टेप्स है। ये जो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म है ये 3 स्टेप्स में होता है। किसमें? इट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन 3 स्टेप्स। बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म जो है इसी, ये जो एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स बना, ये अब जाएगा किसमें? लिवर में, लिवर हेपेटोसाइटिस में। इसका मेटाबॉलिज्म लिवर में होगा, ब्रेकडाउन डिग्रेडेशन लिवर में होगा, किसमें? हेपेटोसाइटिस में। अब जो बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म है यहां पे इसके 3 स्टेप्स है। कितने? 3 स्टेप्स। इट हैज 3 स्टेप्स। तो फर्स्ट वन हम लिखेंगे यहां पे अपटेक, अपटेक ऑफ बिलिरुबिन uptake of bilirubin by hepatocytes। फर्स्ट स्टेप अपटेक ऑफ बिलिरुबिन by hepatocytes। दूसरा क्या है? दूसरा है कंजुगेशन। ठीक है, कंजुगेशन ऑफ दिस बिलिरुबिन, कन्वर्जन ऑफ दिस बिलिरुबिन इनटू अनकंजुगेटेड टू कंजुगेटेड वन। ठीक है, यहां पे है दूसरा कंजुगेशन। हाँ, कंजुगेशन प्रोसेस। ठीक है, कंजुगेशन का अगर देखेंगे मुद्दा मकसद क्या होता है? इस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को कंजुगेटेड वन में, ठीक है, तब्दील करना। एक टॉक्सिक जो होता है हमारी सेल्स के लिए जहर की तरह होता है, इसको वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए और इसको किस में लाने के लिए एक्सक्रीट आउट होना चाहिए और कन्वर्ट करना चाहिए, होना चाहिए किसमें? अनकंजुगेटेड टू कंजुगेटेड वन। ठीक है, उसके बाद है थर्ड स्टेप इज थर्ड स्टेप जो होता है इसमें सेक्रेशन इनटू बाइल, सॉरी, सेक्रेशन इनटू बाइल। ठीक है, तो पहले इस बिलिरुबिन का अपटेक हो जाएगा लिवर में, ये सेल्स जो है लिवर के हेपेटोसाइट्स उसमें जाएगा, उसके बाद इसकी कंजुगेशन हो जाएगी, उसके बाद इसकी सेक्रेशन बाइल में हो जाएगी और अल्टीमेटली एक्सक्रीट हो जाएगा। तो 3 स्टेप्स, अपटेक ऑफ बिलिरुबिन हेपेटोसाइट्स, कंजुगेशन एंड सेक्रेशन इनटू बाइल। अब जो ये अपटेक ऑफ बिलिरुबिन हेपेटोसाइट्स, यहां पे क्या होता है? जो हमारा लिवर होता है, ठीक है, चलो सपोज कीजिए ये हमारा लिवर है यहां पे। ठीक है, ये हमारा लिवर है। हमारे लिवर जो है इसमें होती है हेपेटोसाइट्स। ठीक है, हेपेटोसाइट्स होती है। चलो यहां मानेंगे हमने क्रॉस सेक्शन लिया लिवर का। ठीक है, इसमें होते हैं हेपेटोसाइट्स, ये हेपेटोसाइट्स, और यहां पे मानो आप, यहां पे है बाइल डक्ट। क्या है? सॉरी,
ये हम बाद में डिस्कस करें। पहले हम करेंगे ये अपटेक ऑफ बिलिरुबिन हेपेटोसाइट्स। यहाँ पे आप मानो कि ये लिवर है, इसमें हमने क्रॉस सेक्शन जूम आउट किया, यहाँ पे ये आप देखो इसमें ऐसे ऐसे हेपेटोसाइट्स होते हैं जो कि लिवर के सेल्स है। उन हेपेटोसाइट्स में ये बिलिरुबिन जो एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स बना है यहाँ पे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये जाता है किसमें, हेपेटोसाइट्स में। यहाँ पे आप मानो ये जो लिवर है इसकी जो हेपेटोसाइट है, ये यहाँ पे मैं एक हेपेटोसाइट बनाऊंगा, ठीक है, ये हेपेटोसाइट है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ये है जो एंडोथेलियम है, एंडोथेलियल सरफेस यहाँ पे, ठीक है, एंडोथेलियम होता है। और ये जो ये इस साइड से, किस साइड से, साइनोसॉइडल सरफेस से, साइनोसॉइडल सरफेस ऑफ लिवर हेपेटोसाइट्स, ठीक है। साइनोसॉइडल सरफेस जो है इस लिवर हेपेटोसाइट का, ठीक है, ये मानो ये एक लिवर की सेल है, ठीक है, लिवर की सेल है। ये है यहाँ पे हेपेटोसाइट, क्या है, hepatocyte. So this is here a hepatocyte, and this albumin bilirubin complex molecule, this enters into this hepatocyte through this sinusoidal surface, through this endothelium, sinusoidal endothelium, ठीक है। तो और what happens there, this bilirubin enters but this albumin leaves, तो albumin रुक जाता है, ये नहीं जाता है, जा पाता है किसमें, हेपेटोसाइट में, लेकिन खाली बिलिरुबिन जाता है, ठीक है, किसमें, लिवर हेपेटोसाइट में। तो क्या होता है, यही होता है अपटेक हो या लेना, ठीक है, अंदर लेना लिवर के सेल में, हेपेटोसाइट में क्या लेना, यही बिलिरुबिन। अब ये जो साइनोसॉइडल सरफेस है, ये जो लिवर सेल है यहाँ पे हेपेटोसाइट, इस साइड से ये एंडोथेलियम है, ये साइनोसॉइडल सरफेस है, ये जो एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आया, ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है इसमें, ठीक है, यही यहाँ पे जो बिलिरुबिन है ये अनकंजुगेटेड वन है, अनकंजुगेटेड वन। और एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स जब बना तो ये एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स यहाँ आया, ठीक है। अब ये जाएगा किसमें, लिवर में। सपोज करो यहाँ पे, तो लेट्स कीप इट विद ग्रीन कलर, ठीक है। जब बिलिरुबिन एल्बुमिन कॉम्प्लेक्स जब ये जाता है किसमें, यहाँ पे मानो अब ये एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसके साथ है ये एल्बुमिन, सपोज करो ये इसके साथ एल्बुमिन मॉलिक्यूल है, ठीक है, सॉरी, ये है यहाँ पे एल्बुमिन मॉलिक्यूल अटैच, ठीक है। अब ये जो है ये इधर आया, लेकिन ये जो बिलिरुबिन है यहाँ पे खाली बिलिरुबिन मॉलिक्यूल जाएगा किसमें, ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन किसमें, हेपेटोसाइट में, ठीक है, आए हेपेटोसाइट में। तो ये जो है दिस एल्बुमिन, दिस इज एल्बुमिन हियर, एल्बुमिन नहीं जाता है, एल्बुमिन ब्रेक ऑफ हो जाता है, ये निकल जाता है, बाहर ही रुकता है, ठीक है, ये जाता है खाली कौन, बिलिरुबिन इस हेपेटोसाइट में, ठीक है। इधर होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के जरिए, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। By facilitated diffusion, with the help of facilitated diffusion, this albumin bilirubin complex molecule enters the hepatocyte via sinusoidal surface, but only bilirubin enters into the hepatocyte, albumin leaves behind, albumin is not transported, ठीक है। तो उसके बाद ये जो लिवर हेपेटोसाइट है यहाँ पे इसमें होते हैं दो प्रोटीन्स, टू इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स, ठीक है, टू इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स यहाँ पे होते हैं, टू intracellular proteins. There are two intracellular proteins, namely ligandin 1, ligandin and protein Y.
ये दो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ब्लैक मार्कर थोड़ा इसका ये निकल गया था। ये जो दो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स है, ठीक है, एक तो लिगैंडिन है, ठीक है, दूसरा है प्रोटीन वाई, लिगैंडिन एंड प्रोटीन वाई। ये दो प्रोटीन्स जो है ये क्या काम करते हैं, ये इस जो बिलिरुबिन है इसको वापस इफ्लक्स ना हो जाए, ये वापस इस हिपेटोसाइट से इधर ब्लड में ना जाए, ठीक है, वापस ना जाए, इधर से भाग ना जाए, इसको इधर ही रखता है, किधर, हिपेटोसाइट के अंदर ही बरकरार रखता है, ये इसको वापस नहीं जाने देता है। कौन, लिगैंडिन और प्रोटीन वाई, और प्रोटीन वाई। ये दो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स ये इस बिलिरुबिन को वापस प्रिवेंट बैक फ्लो, दीज टू प्रोटीन्स इनका फंक्शन क्या है, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम हेपेटोसाइट। ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम हेपेटोसाइट, ठीक है। और ये लिगैंडिन और प्रोटीन वाई जो मैंने दो प्रोटीन बोले, दो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स, ये इस बिलिरुबिन को, ये इसका बैक फ्लो वापस जाना किधर, हेपेटोसाइट से बाहर जाना, वापस ब्लड स्ट्रीम में वापस जाना, ठीक है, तो इसका प्रिवेंट करता है इफ्लक्स वापस ना हो जाए। और ये इसके साथ साथ इस बिलिरुबिन को, ये जो लिगैंडिन एंड प्रोटीन वाई दे हेल्प दिस बिलिरुबिन टू बी इन सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म, ओके। दिस यहां पे लिखेंगे कीप्स द बिलिरुबिन, these two proteins का एक फंक्शन है कीप बिलिरुबिन इन सॉल्युबलाइज्ड फॉर्म, मींस कि ब्लड के साथ ये डिजोल्व मतलब मिलके रहते हैं, किसके, ये सॉल्युबलाइज मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ये अलग प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल इस जो ये इसमें होता है साइटो, ये हिपेटोसाइट जो होती है इसके अंदर इसको सॉल्युबलाइज रखता है, ये इसको प्रेसिपिटेट आउट नहीं हो जाता यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम पानी में कुछ मिलाते हैं, दूध डालेंगे पानी में, वैसे ही ये सॉल्युबलाइज हुआ, ठीक है, वैसे ये इसको रखते हैं, किसको, इस बिलिरुबिन को। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब ये आ गया किसमें, अपटेक हो गया किसमें, इसमें हिपेटोसाइट में, ठीक है। अब है कंजुगेशन। चलिए अब दूसरा स्टेप जो है वो है यहाँ पे कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या है, यहां पे होता है ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, ठीक है, था, अब ये बिलिरुबिन कहां पे होगा, इस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन का कन्वर्जन होगा किसमें, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, सीबी। यहां पे आप रखो सिंपल याद, यूसीबी अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन टू सीबी कंजुगेटेड बिलिरुबिन, या इसका नाम है डीबिलीबी, डायरेक्ट बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन। इसका दूसरा नाम है यहाँ पे इनडायरेक्ट आईबी, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है अब ये होगा कन्वर्ट किसमें, डायरेक्ट बिलिरुबिन में, यही मतलब है कंजुगेशन का, ठीक है। उसके बाद ये जो बिलिरुबिन है, अब ये कंजुगेशन प्रोसेस में क्या होता है, यहां पे ये जो ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, दिस इज हियर अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। यहां पे एक एंजाइम होता है किसमें, लिवर हेपेटोसाइटिस में, यहां पे एक एंजाइम होता है यूडीपी ग्लूकुरोनेज, यूडीपी ग्लूकुरोनेज एक एंजाइम होता है, ठीक है। और यहां पे एक मॉलिक्यूल लगता है किसका, यूडीपी ग्लूकुरोनेट, यूडीपी ग्लूकुरोनेट, यूडीपी ग्लूकुरोनेट
सॉरी यहाँ पे ये यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज है, ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे थोड़ा यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज, ठीक है। पहली बार आज हुआ ऐसा कि मैं थोड़ा भूल गया यहाँ पे। तो ये जो है जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन और ये जो एंजाइम है यहाँ पे यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज, और यूडीपी ग्लूकुरोनेट जो होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूडीपी ग्लूकुरोनेट इसके साथ ऐड होता है, किसके साथ, इस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम की वजह से अब ये यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम, ये बनता है बिलिरुबिन मोनोग्लूकुरोनाइड, बिलिरुबिन मोनोग्लूकुरोनाइड यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर से एक मॉलिक्यूल आता है, किसका, 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूडीपी ग्लूकुरोनेट, यूडीपी ग्लूकुरोनेट और यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज। बिलिरुबिन मोनोग्लूकुरोनाइड बना। अब इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज और 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूडीपी ग्लूकुरोनेट, ये बन जाता है बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, यहां पे बन जाता है बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, यहां पे ये जो कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, ठीक है। ये जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज और 1 यूडीपी ग्लूकुरोनिल मॉलिक्यूल के जरिए, जहां पे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन था, अब इस एंजाइम यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज की मदद से और एक मॉलिक्यूल ऐड होता है यूडीपी ग्लूकुरोनेट, ठीक है, कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन मोनोग्लूकुरोनाइड में, और यहां पे होता है फिर से ऐड एक मॉलिक्यूल, किसका, यूडीपी ग्लूकुरोनेट, और इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज होता है कन्वर्ट बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड। यहां पे जो बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड है, ठीक है, यही है हमारा क्या, कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये है हमारा कंजुगेटेड बिलिरुबिन, या हम बोलेंगे डायरेक्ट, इसका नाम है, और यहां पे लिखूंगा मैं, और डायरेक्ट बिलिरुबिन। तो बन गए यही, ये जो बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड है यही है कंजुगेटेड या डायरेक्ट बिलिरुबिन, या कंजुगेटेड बिलिरुबिन इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कंजुगेशन, इसको बोलते हैं कंजुगेशन, ठीक है। तो चलिए, अब हुआ कंजुगेशन, यहां पे बन गए किस में, डायरेक्ट बिलिरुबिन में। लेकिन यहां पे याद रखना है एक बात कि अगर इस यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, अगर इसमें म्यूटेशन आ जाएगी, किसमें, थोड़ा डिसऑर्डर की पढ़ेंगे यहां पे एक, इस एंजाइम में, किसमें, यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज, अगर ये अफेक्ट होगा, कौन, ये एंजाइम कंप्लीट, अगर वहां पे ये म्यूटेशन की वजह से ये कंप्लीट, मतलब इसका एब्सेंस हुआ, ठीक है, कंप्लीट ये डिस्ट्रक्ट हुआ, मतलब एब्सेंस हुआ या बना नहीं, तो यहां पे एक डिसऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं हम क्रिगलर-नाजार सिंड्रोम, ठीक है। अगर कंप्लीट एब्सेंस है तो क्रिगलर-नाजार सिंड्रोम फर्स्ट, अगर पार्शियल मतलब थोड़ा सा बनता है लेकिन कम बहुत, तब क्रिगलर-नाजार सिंड्रोम। तो यहां पे हम लिखेंगे
यहाँ पे थोड़ा इरेज करेंगे ये, सॉरी ये भी हुआ, शिट। रेड वन कहाँ गया? अपटेक ऑफ driven by hepatocytes, ये फर्स्ट प्रोसेस है। अब ये जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, डायरेक्ट बिलिरुबिन है, तो इसका क्या होगा? ये हो जाएगा सिक्रेट किसमें? बाइल में, ठीक है, बाइल फिर इंटेस्टिनस। लेकिन कुछ पार्ट जो होता है किसका? इस कंजुगेटेड बिलिरुबिन का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन भी। अब ये कंजुगेशन हो गई, ठीक है, यहां पे क्या है? अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, या लिखेंगे आई बिली इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है। अब बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड, या हम बोलेंगे कंजुगेटेड बिलिरुबिन या डायरेक्ट बिलिरुबिन, ये अब बाइल में सिक्रेट हो जाएगा, फिर इंटेस्टाइन्स में जाएगा, फिर वहां पे और इसका थोड़ा ब्रेकडाउन हो जाता है। तो पहले हम इससे पहले इसका कुछ पार्ट, सम पार्ट इसका, किसका? इस कंजुगेटेड बिलिरुबिन का सम पार्ट गोज टू एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन वापस, ठीक है, एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन, एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन, कुछ पार्ट एंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन वापस जाता है, ठीक है, इस बिलिरुबिन का विद द हेल्प ऑफ MRP3 प्रोटीन, ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन। MRP3 मीन्स दिस वन, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन। यहां पे मैंने बोला था कि अगर इसमें म्यूटेशन आए, किसमें? सॉरी, अगर इसमें म्यूटेशन आए इस ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज में, ये जो ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज है, ये एंजाइम, अगर इसमें म्यूटेशन होगी, किसमें? इसी एंजाइम में, इसमें अगर म्यूटेशन होगी, तो अगर कंप्लीट म्यूटेशन होगी, ठीक है, यहां पे लिखूंगा मैं म्यूटेशन, ठीक है, अगर कंप्लीट म्यूटेशन होगी, कंप्लीट म्यूटेशन, तो इसको बोलते हैं क्रिगलर नजार सिंड्रोम। इस डिसऑर्डर को क्रिगलर नजार सिंड्रोम 1। अगर पार्शल होगा, कंप्लीट, ये ना, सॉरी, कंप्लीट म्यूटेशन नहीं, कंप्लीट एब्सेंस होगा, ठीक है, या पार्शल एब्सेंस होगा इस एंजाइम का, तो इसको बोलते हैं क्रिगलर नजार सिंड्रोम 2। इसकी अपनी क्लासिफिकेशन है। अगर पूरा ये नहीं बन पा रहा है, कौन? ये एंजाइम ग्लूकोन ट्रांसफर एब्सेंट है, तो वहां पे क्रिगलर नजार सिंड्रोम 1 बोलते हैं इसको, इस डिसऑर्डर को, जो डिसऑर्डर होता है, प्रॉब्लम होती है। अगर ये थोड़ा बनता है लेकिन कम, तब क्रिगलर नजार सिंड्रोम 2 के डिसऑर्डर के नाम से हम जानते हैं। अब अगर म्यूटेशन जहां पे आ गई, कहां पे? MRP3 मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन में, इसको बोलते हैं हम डोबिन जॉनसन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये है इस बिलिरुबिन का, जब फिर अब इसका है सेक्रेशन इनटू बाइल, तीसरा स्टेप। यहां पे ये इंटेस्टाइन्स में, बाइल में जाता है, फिर वहां पे इसका
और ब्रेक डाउन और डिग्रेडेशन हो जाता है हमारे जीआईटी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ठीक है। अगर अब ये जो यूडीपी ग्लूकागॉन ट्रांसफर एंजाइम है अगर कंप्लीटली एब्सेंस होगा इसका, ठीक है, तो क्रिगलर-नजार सिंड्रोम फर्स्ट, अगर पार्शियली होगा तो क्रिगलर-नजार सिंड्रोम 2, और कुछ पार्ट इसका एमआरपी प्रोटीन के जरिए एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा इरेज करेंगे यहां पे। जब ये एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में कुछ पार्ट एमआरपी प्रोटीन के जरिए, एमआरपी 3 प्रोटीन के जरिए जाता है, तो इसमें जाता है किसमें, हेपेटोसाइटस में वापस, ठीक है। अगेन ये अपटेक हो जाती है इसकी, अगेन अपटेक हो जाती है इसकी, अगेन अपटेक टू लिवर हेपेटोसाइटस, टू हेपेटोसाइटस वापस जाता है अपटेक हेपेटोसाइटस में। लेकिन किस मदद से, दो प्रोटीन्स की मदद से, जो जिनको हम बोलते हैं, दो प्रोटीन्स की मदद से जिनको हम बोलते हैं OAT1B1 दो प्रोटीन और OAT1B3, ये दो प्रोटीन OAT-B1, ठीक है, और OAT-B3, ये दो प्रोटीन जो है इनके जरिए वापस जाता है लिवर हेपेटोसाइटस में, कौन, यही बिलिरुबिन, ठीक है। जब अपटेक हो जाता है एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में, जब इसका कुछ पार्ट जाता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं OAT1B1। O मीन्स ऑर्गेनिक, ठीक है, ये एक प्रोटीन होता है। A मीन्स एनायन, ऑर्गेनिक एनायन। T मीन्स यहां पे T है, ये ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर T, ये है यहाँ पे T1 है यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी प्रोटीन नाम है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, प्रोटियोमिक्स में इसकी क्लासिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे जो है ये T है यहाँ पे ट्रांसपोर्टर, हम ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर, ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर 1B3, ठीक है। ये ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर इसको बोलते हैं, इस प्रोटीन को ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर 1B1 और ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर 1B3, ठीक है। तो अगर इन दो में, किन में, ये जो दो प्रोटीन्स, अगर इनमें म्यूटेशन आएगी, इन दो प्रोटीन्स में, जो कि एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में जब बिलिरुबिन जाता है वापस, उधर अपटेक हो जाती है फिर से हेपेटोसाइटिस में विद दिस टू प्रोटीन्स OAT1B1 एंड OAT1B3। अगर इनमें म्यूटेशन होगी तो उसको बोलते हैं हम रोटर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, रोटर, उस डिसऑर्डर को बोलते हैं रोटर सिंड्रोम। यहां पे मैं लिखूंगा म्यूटेशन, ठीक है, टू दीज प्रोटीन्स, हाँ, व्हेन म्यूटेशन occurs टू दीज प्रोटीन्स। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन। अगर इनमें म्यूटेशन आई, किनमें, इसमें OAT1B1 में और OAT1B3 में, इन दो प्रोटीन्स में अगर म्यूटेशन हुई, ठीक है, तो म्यूटेशन जब मैं थोड़ा इसके बारे में, तो आप कैंसर का प्लेलिस्ट चेक करना, वो वीडियो कैंसर के बारे में जो मैंने बनाया था, ट्यूमर के बारे में। तो OAT1B1 एंड OAT1B3 इन दो प्रोटीन्स में अगर म्यूटेशन आई, उससे एक बीमारी होती है, उससे एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम रोटर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब है तीसरा स्टेप, सेक्रीशन इनटू बाइल, सेक्रीशन इनटू बाइल। यहां पे मैं इरेज करूंगा ये। अब ये जो बिलिरुबिन है, ठीक है, बिलिरुबिन, ठीक है, यहां पे चलो ये सेक्रेशन इनटू बाइल, ये यहां पे लिखेंगे थोड़ा बीच में, यहां पे हम इरेज करेंगे ये। अब है हमारा सेक्रेशन इनटू बाइल, सेक्रेशन इनटू सेक्रेशन इनटू बाइल। ये है तीसरा स्टेप। क्या है तीसरा स्टेप, ठीक है।
अब ये जो बिलिरुबिन है, ठीक है, जब ये कंजुगेट हुआ, कंजुगेशन का मतलब क्या है, ये टॉक्सिक अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो था, दिस अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन वाज टॉक्सिक एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। अब ये नाउ दिस हैज बीन कन्वर्टेड टू कंजुगेटेड बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन विच इज वाटर सॉल्युबल एंड लेस टॉक्सिक, विच इज नॉट टॉक्सिक एट ऑल। तो वहां पे वो किस में हुआ कन्वर्ट, उसी को बोलते हैं हम कंजुगेशन। कंजुगेशन के बाद हमारी जो तीसरा स्टेप होता है किसमें, बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म में, वो है सेक्रेशन इनटू बाइल, सेक्रेशन इनटू बाइल। इसके बाद क्या होता है कि ये बिलिरुबिन जो होता है, ठीक है, यहाँ पे बिलिरुबिन जो है, ठीक है, बिलिरुबिन, ठीक, यहां पे ये बिलिरुबिन जो है अब जाएगा किसमें, बाइल कैनालिकुलाई में, ठीक है, बाइल कैनालिकुलाई, सिंगुलर इज कैनालिकुलस। बाइल कैनालिकुलाई ये क्या है, इंटरसेलुलर चैनल्स, ये होते हैं इंटरसेलुलर चैनल्स लिवर में, ठीक है, इंटर सेल्यूलर चैनल्स किसमें, ये होते हैं इंटरसेल्युलर चैनल्स लिवर में। अगर यहाँ पे लिवर है, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाऊंगा ये लिवर का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा आपको मैं दिखाऊंगा ये बाइल कैनालिकुलाई, थोड़ा सा व्यू क्या होता है ये यहाँ पे लिवर है, ठीक है। इस लिवर को अगर हम जूम करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे ये क्रॉस सेक्शन है लिवर का, ठीक है, ये है लिवर, और लिवर में यहाँ पे है हिपैटोसाइटस, इसको हमने थोड़ा सा टुकड़ा लिया, यहाँ जूम आउट किया तो यहाँ पे है हिपैटोसाइटस, यहाँ हिपैटिक पोर्टल वेन्स होते हैं, यहाँ पे डक्ट्स, डिफरेंट डक्ट्स होते हैं, बाइल डक्ट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हिपैटोसाइटस होते हैं इसमें, क्योंकि लिवर बना है हिपैटोसाइटस की सेल्स से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक चैनल है, यहाँ पे अगर मानेंगे, यहाँ पे इधर बाइल डक्ट है, ये है बाइल डक्ट, यहाँ पे जो चैनल बनती है, यहाँ जो हिपैटोसाइटस होते हैं ना, ये जो एडजेसेंट हिपैटोसाइटस है, इन हिपैटोसाइटस के दरमियान, बीच में, इन हिपैटोसाइटस जो लिवर के सेल्स हैं, इनके दरमियान एक जगह होती है, उसको बोलते हैं बाइल कैनालिकुलाई। वहां ही इन हिपैटोसाइटस से जब ये बाइल निकलता है बाहर बिलिरुबिन के साथ, ठीक है, ये बाइल किस में एक्युमुलेट हो जाए, बाइल डक्ट में, यहाँ पे है ये बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट। तो क्या है ये बाइल कैनालिकुलाई, ये इंटरसेलुलर चैनल्स है, चैनल्स के दरमियान जो चैनल है उसको हम बोलते हैं बाइल कैनालिकुलाई। यहाँ पे ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क करूंगा, ये जो सेल्स है, ये वाला बीच में जो एरिया है, ये बाइल कैनालिकुलाई है, ठीक है, बाइल कैनालिकुलाई। यहाँ पे ये सेल्स एडजेसेंट हिपैटोसाइटिस जो होते हैं, यहाँ पे जो इसके अराउंड जो हिपैटोसाइटिस होते हैं, वो अपनी सेक्रेशंस इसी में डालते हैं, और वहां से फिर हो जाता है ट्रैवल ये किसमें, बाइल डक्ट में, ठीक है, बाइल डक्ट में, वहां से फिर जाता है ये जीआईटी में, क्योंकि ये जो बाइल होता है, बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जो होता है, उसके जरिए फिर आता है ये किसमें, हमारे इंटेस्टाइन्स में, इलियम एंड कोलन में, ठीक है। तो यहां पे जो है ये जो बाइल अब बना, बाइल कैनालिकुलाई में हुआ, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अभी आए किसमें, बाइल कैनालिकुलाई में। तो वहां पे होगा ये जो बाइल कैनालिकुलाई में आया, अब ये जाएगा ये बाइल में, किसमें, बाइल में, ठीक है, अब आया है बिलिरुबिन बाइल में, ठीक है। उसके बाद ये जो बाइल है, ये जाएगा, सिक्रेशन इसकी हो जाएगी किसमें, इंटेस्टाइन्स में, ठीक है, इंटेस्टाइन्स में, या आप इंटेस्टाइन्स बोलो, अपनी प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हो, ये उतना फर्क नहीं करता है, इंटेस्टाइन्स पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बाइल जो है अब ये जाएगा इंटेस्टाइन्स में, लेकिन यहां पे किसमें, इलियम, जो इंटेस्टाइन है इसका पार्ट होता है ना, इलियम और कोलन में, ठीक है, इलियम और कोलन, इलियम और कोलन में जाएगा कौन, ये बाइल, ठीक है। तो क्या हमने बोला थर्ड स्टेप,
कि इसका है सेक्रेशन इनटू बाइल, बाइल में सेक्रेट हो जाता है ये बिलिरुबिन, इसी बाइल के साथ मिक्स हो जाता है, फिर आता है किसमें, क्योंकि ये बाइल कहां पे बनता है, फिर गॉल ब्लैडर में, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है फिर, ठीक है। वहां से गॉल ब्लैडर से निकल के कॉमन जो बाइल डक्ट है उसके जरिए आता है हमारे जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। वहां इंटेस्टाइन्स में, इलियम और कोलन में जाके यही बाइल जो है इसमें बिलिरुबिन होता है, ठीक है। इस पे वहां पे बैक्टीरियल एंजाइम्स, ठीक है, बैक्टीरियल एंजाइम्स, थोड़ा इनके नाम ऐसे है ना सेम से लग, इसलिए मुझे पहले हुआ था जो बीटा जो यूडीपी ग्लूकुरान ट्रांसफरेज है, ग्लूकुरान यहाँ पे एंजाइम बीटा ग्लूकुरानिडेज है, ये बैक्टीरियल एंजाइम है, ठीक है। क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में जो जीआईटी है वहां पे जो फ्लोरा है, इकोलाई है, एस्चेरिचिया कोलाई, वो भी बैक्टीरिया है। ऐसे ही हमारे कोलन में वो बैक्टीरिया क्या बनाते हैं, एक एंजाइम जिसका बोलते हैं बीटा ग्लूकुरानिडेज, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम होता है, हम लिखेंगे बैक्टीरियल एंजाइम, ठीक है। यहां पे होते हैं बैक्टीरियल एंजाइम, बैक्टीरियल एंजाइम, बैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट। बैक्टीरियल एंजाइम क्या करता है, वो इस बिलिरुबिन मॉलिक्यूल को यहां पे, ये जो बिलिरुबिन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इस बिलिरुबिन मॉलिक्यूल को, इस बिलिरुबिन को, ठीक है, ये जो बिलिरुबिन है ये बैक्टीरियल एंजाइम्स इस पे एक्ट करते हैं, किस पे, इस बिलिरुबिन पे, ठीक है। चलो हम यहां पे थोड़ा लिखेंगे, या यहां पे बैक्टीरियल एंजाइम्स की वजह से जिसका नाम है बीटा ग्लूकुरानिडेज, बीटा ग्लूकुरानिडेज, ठीक है, बीटा ग्लूकुरानिडेज, बीटा ग्लूकुरानिडेज ये बैक्टीरियल एंजाइम है जो इस बिलिरुबिन को कन्वर्ट करता है किसमें, यूरोबिलिनोजन में, किसमें, यूरोबिलिनोजन में। यहां पे एक बैक्टीरियल एंजाइम है जिसका नाम है बीटा ग्लूकुरानिडेज, ये इस बिलिरुबिन को कन्वर्ट करता है किसमें, यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन में। With the help of these bacterial enzymes, this bilirubin gets converted to यूरोबिलिनोजन, ठीक है। यूरोबिलिनोजन में, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अब इसमें ये जो यूरोबिलिनोजन है इसका कुछ पार्ट, इसका इस यूरोबिलिनोजन ये तो जाता है लिवर में, वहां पे मेटाबोलाइज होता है, और कुछ पार्ट इसका जाता है किसमें, हमारे किडनी में, वहां पे यूरोबिलिन बनता है, ठीक है। यूरोबिलिन पहले इधर बनता है, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है सिटरकोबिलिनोजन में, सिटरकोबिलिनोजन में, जो कि हमारे फीसिस में चला जाता है। उसके बाद यूरोबिलिनोजन के बाद ये बन जाता, ये कन्वर्ट होता है किसमें, सिटरकोबिलिनोजन में, जो कि हमारे फीसिस होता है, ठीक है। सिटरकोबिलिनोजन, या मैं लिखूंगा यहाँ पे फीसिस, जो हमारा फीसिस हो चाहे फीकल मैटर होता है, उसका जो ब्राउन कलर है वो इसी सिटरकोबिलिनोजन की वजह से है, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पे लाएंगे, वहां जगह नहीं बची है। अब ये बिलिरुबिन जो है ये कोलन और इलियम में पहुंच के इसका जो बैक्टीरियल एंजाइम है बीटा ग्लूकुरानिडेज, इसने इसको कन्वर्ट किया किसमें, यूरोबिलिनोजन में, ठीक है। वहां पे यूरोबिलिनोजन का कन्वर्जन हो जाता है फिर सिटरकोबिलिनोजन में, जो कि ब्राउन कलर ऑफ फीसिस देता है, ठीक है। और इस यूरोबिलिनोजन का कुछ पार्ट, इसका कुछ पार्ट लिवर में जाता है, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे यूरोबिलिनोजन, यूरोबिलिनोजन यहां पे लिखेंगे, यूरो जो वहां पे बना बिलिरुबिन से, किसकी मदद से, बैक्टीरियल एंजाइम बीटा ग्लूकुरानिडेज की मदद से। अब ये जो यूरोबिलिनोजन है ये जाएगा कुछ पार्ट लिवर में और वहां पे मेटाबोलाइज हो जाएगा, ठीक है। और कुछ पार्ट जाएगा किडनी में, किसमें, किडनी में,
किडनी में, वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जब ये यूरोबिलिनोजन जाएगा किडनी में, वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा यूरोबिलिन में। किसमें? यूरोबिलिन में, जो कि हमारी लगभग 90% ये जो बिलिरुबिन होता है वो इस यूरोबिलिनोजन फिर सिट्रोकोबिलिनोजन इसमें कन्वर्ट हो जाता है 90%, ठीक है, यूरोबिलिनोजन में। और कुछ पार्ट फिर 10 पार्ट कुछ उसमें से मेटाबोलाइज लिवर में हो जाता है और कुछ उसमें किडनी में जाता है और वहां पे ये यूरोबिलिन में कन्वर्ट होता है। यूरोबिलिनोजन किडनी में गया, कुछ पार्ट इसका और यूरोबिलिन में कन्वर्ट हुआ, जो कि हमारे यूरिन में, ये वाला यूरोबिलिनोजन, ये सॉरी यूरोबिलिन, ये यूरोबिलिन है, ये हमारे यूरिन को पेल येलो कलर थोड़ा देता है। क्या? पेल। इसी वजह से हमारा यूरिन थोड़ा पेल येलो कलर होता है, पेल येलो कलर। ये हमारे यूरिन को थोड़ा पेल येलो कलर जो है पेल कलर देता है हमारे यूरिन को, यही यूरोबिलिन। और ये जो सिट्रोकोबिलिनोजन यहाँ पे बना, पहले बना यहाँ पे, ये जो बिलिरुबिन था यहाँ से बिलिरुबिन आया, बिलिरुबिन बैक्टीरिया एंजाइम की वजह से एक्शन हुआ। कौन सा एंजाइम? ब्लू कलर से मैं यहाँ पे लिखा बीटा ग्लूकुरोनाइडेज, और इससे बिलिरुबिन कन्वर्ट हुआ किसमें? यूरोबिलिनोजन में, ठीक है। फिर किसमें? सिट्रोकोबिलिनोजन। सिट्रोकोबिलिनोजन जो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ये ब्राउन कलर ऑफ फीसेस देता है, ये वाला सिट्रोकोबिलिनोजन। सिट्रोकोबिलिनोजन हमारे जो फीकल मैटर है, जो हमारा ये जो हम जो हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, मुझे याद नाम नहीं रहा उर्दू में, फीसेस जो होता है हमारा, तो इसका येलो कलर होता, ब्राउन कलर होता है, सॉरी, यही हमारे इसको ब्राउन कलर देता है, ठीक है। जो हमारा पाखखाना होता है, ठीक है, जो एक्सक्रीट हम टॉयलेट जाते हैं वो उसका कलर सिट्रोकोबिलिनोजन की वजह से ब्राउन कलर होता है। तो आई होप कि आप ये वीडियो पसंद करोगे और इंशाल्लाह आप बाकियों को भी ये शेयर करोगे। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू all of you if you will share this channel's link to others, and maybe someone may get help, because every teacher has different art of teaching. So I hope you would like to share, you would like this video and you will share its link to others. Thank you.